अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये हमारा 7th लेक्चर है और इसमें हम मज़ीद 3 फार्मूलाज़ जो है वो कवर अप करेंगे। ये पोस्ट मैंने यहाँ फेसबुक पेज पर भी शेयर की हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये चाहा कि इसको मैं वीडियो में भी इंक्लूड कर दूँ। तो ये वो चंद फार्मूले हैं, तकरीबन राउंड अबाउट ये 25 टू 30 के करीब ये फार्मूलाज़ हैं, जो हम कवर करेंगे और जिसमें हमने ऑलमोस्ट कॉन्केटिनेट तक कर लिया है। आज जो हमने करने हैं वो लेंथ, डेट, नाउ और डॉलर का फार्मूला इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो स्विच करते हैं एक्सेल स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे जो सबसे पहला जो हमारा आज का फार्मूला है वो है LEN लेन, ठीक है। ये फार्मूला जो यूज़ होता है इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये यहाँ पर सॉरी मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखा है, अल्फ़ाबेट्स नहीं बल्कि इसको हम कहते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। तो कैरेक्टर्स का मतलब ये है कि अगर आपने एक सेल में जितन जो आपका टेक्स्ट स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने पाकिस्तान लिखा है, इन कैरेक्टर्स को इन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू LEN जो फार्मूले का नेम है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे मैंने सेल एड्रेस डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज, ये 9, ठीक है। यहाँ पर ये 9 जो फिगर आ रही है उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये जो फार्मूला है लेन का, ये एक्चुअली जो स्पेसेस हैं उनको भी काउंट करता है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे एक स्पेस बीच में डाल दिया था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर यहाँ से मैं इस स्पेस को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इसकी जो वो है काउंट ऑफ कैरेक्टर्स है वो कम होके 8 पे आ गया, ठीक है। अब ये फार्मूला नॉर्मली आज तक मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कहीं यूज़ तो नहीं हुआ, लेकिन एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने नेम लिख लिया, या हम ऐसे कर लेते हैं कि इसी डेटा में इसको हम यहाँ पे सैलरी कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा फॉर एग्जांपल ठीक है। तो इसको हम इन कंजंक्शन विद कंडीशनल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं एक फार्मूला अप्लाई करता हूँ और ये फार्मूला फ़िलहाल आपके समझने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने वक्त पे इंशाल्लाह हम डिटेल में करेंगे। लेकिन ये है कि मैं ये फार्मूला आपको लेंथ का फार्मूला समझाने के लिए कि लेंथ प्रैक्टिकली कैसे यूज़ हो सकता है, तो उसको हम करते हैं फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, ठीक है, और यहाँ पर मैं इस फार्मूले को कंबाइन कर लेता हूँ लेंथ के साथ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर मैंने लेंथ का फार्मूला यूज़ किया है कंडीशनल के साथ और इसका मैं आपको एनालिसिस थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर हमने ये कहा कि अगर ये जो सैलरी फिगर है तो इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो 5 से ज़्यादा हैं, फिगर्स 5 से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हाई सैलरी है, और अगर फिगर्स 5 से कम हैं तो इसको हम कहेंगे कि ये मिडल सैलरी है। तो जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास जो फिगर्स हैं वो 6 फिगर्स हैं, इसी तरीके से यहाँ भी 6 फिगर्स हैं। तो इस वजह से इसको हमने हाई सैलरी कहा, और जो फिगर्स 5 से कम हैं, उन 5 हैं या 5 से कम है तो इनको हमने मिडिल सैलरी कहा, ठीक है। तो इफ़ का फंक्शन क्या है, कैसे, इंशाल्लाह अपने वक्त पे मुकम्मल डिटेल के साथ हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है डेट। डेट का फंक्शन आसान है और ये फंक्शन यूज़ होता है फॉर एग्जांपल आपके पास मुख्तलिफ कॉलम्स हैं जिसमें जो है आपके पास डेट, मंथ और ईयर अलग अलग लिखे हुए हैं। तो उसके लिए यूज़ होता है कि अगर उसको हमने कंबाइन करना हो तो उसके लिए हम डेट यूज़ करते हैं इक्वल्स टू डेट ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे आ जाता है सबसे पहला पैरामीटर कौन सा है, ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप ईयर वाला सेल एड्रेस लिख लें, उसके बाद मंथ है, ठीक है, तो मंथ वाला सेल एड्रेस दे दें और फिर कॉमा प्रेस करके आखिरी जो है वो डे वाला है। यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करें तो ये देखें हमारे पास इस तरह कंबाइंड डेट की शक्ल में आ जाता है। यहाँ से फिर आप फॉर्मेट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको शॉर्ट डेट में रखना चाहते हैं तो आप इसे शॉर्ट डेट कर सकते हैं, और अगर आप इसको लॉन्ग डेट फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेटली जब मैं यूज़ करता हूँ
चेंज करता हूँ, तो मैंने आप लोगों को पहले ही लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे आपको फार्मूला में अगर आप सेल एड्रेस डाल देते हैं, तो उसका यही फ़ायदा होता है कि ये ऑटोमेटिकली जो है, ये आपको वैल्यूज़ अपडेट कर देता है। ठीक है? इसके बाद नाउ का फंक्शन है। तो नाउ का जो फंक्शन है, ये बेसिकली यूज़ होता है करंट, डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए। इक्वल्स टू नाउ ब्रैकेट ओपन, ठीक है। और यहाँ पे आके हमने अच्छा, इसके कोई भी, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इसके कोई भी पैरामीटर नहीं होते, ठीक है। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हुआ है और फिर ब्रैकेट क्लोज हुआ है, तो आपने भी ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देना है। और ये देखें यहाँ पर, ये करंट, डेट एंड टाइम इंसर्ट कर देता है। कौन सा डेट और टाइम? जो कि आपके सिस्टम का है, ठीक है। और इसकी फैसिलिटी ये है इस फार्मूले की, कि जब आप ये एक्सेल शीट खोल के कल बंद करेंगे और कल अगर आप दोबारा इसको ओपन अप करते हैं, तो ये यहाँ पर कल की डेट और जिस टाइम आप खोलेंगे उस वक्त का टाइम यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। अ, ठीक, अच्छा, यहाँ पर है फिर डॉलर का। तो डॉलर का जो फॉर्मूला है, ये बेसिकली किसी भी नंबर को करेंसी सिंबल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना रुपीज़, तो हमारे यहाँ करेंसी सिंबल रुपीज़ है, तो ये उसमें कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल 25,000 की फिगर मैंने लिखी और यहाँ पे इक्वल्स टू डॉलर, ठीक है। इसके अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ लें तो यहाँ पर भी ये यही बता रहा है। ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे करेंसी आ गई, ठीक है। आगे डेसिमल्स हैं, अगर आप डेसिमल रखना चाहते हैं तो डेसिमल्स डिफाइन कर दें, कितने डेसिमल रखना चाहते हैं, ब्रैकेट हो, ठीक है जी। तो ये फार्मूले का नाम जो है वो डॉलर है, लेकिन इट्स डजंट मीन कि ये जो है डॉलर का सिंबल यहाँ पे लगाएगा, बल्कि नहीं, ये आपकी जो करंट सिस्टम की जो करेंसी है इस वक्त, वो यहाँ पे लगाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह बाकी हम मज़ीद फार्मूलाज अगली वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू।